हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज सुबह हम एक खानदान की सूरत में सब इकट्ठे और हम इबादत कर रहे हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस तौर भी कि खुदा ने आज एक बार फिर एक खूबसूरत सुबह हमें दी है जिसमें हम उसकी प्रस्तिश कर सकते हैं और हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकते हैं। और JW मॉर्निंग डिवोशन चैनल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। यू आर वेलकम। और इस चैनल के जरिए हम आज प्रस्तुत करेंगे और इबादत करेंगे। इससे पहले कि हम इबादत करें, हम अपनी इबादत का आगाज जो है वो दुआ से करेंगे। सो आइए, लेट्स प्रे। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। और मेरे साथ बैठी हैं मिसिस पास्टर शहजाद गिल। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो कुछ कहें और फिर दुआ में रहनुमाई फरमाएं। हालेलुया। आज सुबह का सबको देखने वालों को सुबह का सलाम। जबकि आपने हमें खुदावंद के वसीला से आप हमें कबूल किया है, पसंद किया है कि खुदा का ये छोटा सा जो चैनल है JLW लाइक कर रहे हैं और हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं क्योंकि आपने हमें ज्वाइन किया है। इसके लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं क्योंकि जो इंसान खादमों को कबूल करता है वो खुदा को कबूल करता है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हम आपके लिए प्रे करेंगे और आपके लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया। कुदूस मेहरबान लश्करों के खुदावन, आप जो भले हैं, आपकी शफकत अब्दी और आपकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, हम तेरी सलामती तेरे लोगों के लिए मांग लेते हैं जो प्यारे खुदावन तेरे कलाम को, तेरी प्रस्तिश को लाइक करते हैं। प्यारे खुदावन, इन लोगों के लिए प्यारे खुदावन तेरा आसमान खुले और तेरी बरकत इन पर नाजिल हो और तेरे लोग रूह से महमूर हो क्योंकि आज प्यारे खुदावन तुझे कबूल करने का वक्त है क्योंकि तू जल्द आने वाला है। और प्यारे खुदावन तेरे आने की तैयारी में लग जाए और अपनी तमाम ख्वाहिशों को, अपनी तमाम उस बुराइयों को छोड़कर हम तेरी तैयारी में लग जाएं ताकि जब तू हवा में उठकर आए, तेरा हवा में उठकर प्यारा खुदावन इस्तकबाल करने वाले बन जाए। बाकी वक्त में भी तू हम सबके साथ निगहबानी हिफाजत कीजिएगा। मसीह यीशु नासरी के वसीला से मांगा और पा लिया है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए खूबसूरत प्रस्तुत करते हैं। मेरे साथ क्वायर है जिसमें तबले पर भाई साहिल है और इनके साथ गुड मॉर्निंग एवरीवन सहरिश है और इसके साथ सोहा है। आइए इन सब के साथ मिलकर हम वर्शिप करेंगे, हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा बनी इस्राएल की प्रस्तिश पर तख्त नशीन होता है। सो आइए हम भी खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं ताकि खुदा यहाँ तख्त नशीन हो, खुदा के पाक रूह की जुम्बश हो, खुदा की हुजूरी हो ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। प्लीज मैं गुजारिश करूंगा क्वायर से कि वो प्रस्तिश करें। दोस्त मेरे
की शुक्रगुजारी हो और हम नहायत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच हनूक, आपने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच यासर असलम दुबई से आपने हमें ज्वाइन किया है। फिलिप, थैंक यू वेरी मच सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया है। सो आइए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और एक गीत क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे और उसके बाद हम खुदावंद का जिंदा और पाक कलाम को सुनेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि हर बात में खुदावन की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि बहुत सी बातों में खुदा
इंसान के लिए भलाई पैदा कर देता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ वंश के फिलिप, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। यासर असलम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया है और आप हमें देख भी रहे हैं और हमारी इस इबादत का हिस्सा भी बने हुए हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। So this is a wonderful time for a word of God. अभी मौका है कि हम खुदावंद के कलाम को हम सुने। हम रेडी, थैंक यू वेरी मच, यू आल्सो जॉइन अस, थैंक यू वेरी मच अगेन। सो हम अभी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। जिनके पास खुदावंद का पाक और जिंदगी बख्श कलाम है, मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने कलाम को उठाइए, मेरे साथ निकालिए और साथ साथ ही प्लीज मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी कॉपी और अपनी पेंसिल जरूर अपने हाथ में रखा करें। हम मुकाशवा की किताब में से आज सीखना चाहते हैं। सो मेरे साथ निकालिएगा मुकाशवा की किताब, जो आखिरी नबूवत की किताब है कलाम मुकद्दस के अंदर, उसका 22 बाब और उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। सो मैं गुजारिश करूंगा सहरी से कि वो खुदा के कलाम की तिलावत में हमारी रहनुमाई फरमाएं। मुकाशवा 22 बाब 12 से 15 आयत तक। देखो मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अज्र मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा। मैं मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर, हरामकार और खूनी, बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। बहन भाइयों, मुकाशवा की किताब में से हमने ये तिलावत की है। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 12 to 15, ये हमने तिलावत की है। मुकाशवा की किताब जो है, ये नबूवती किताब है। मैं स्टार्ट में इस बात को टच करके आगे निकलना चाहता हूं। पैदाइश की जो किताब है बाइबल मुकद्दस के अंदर, वो इस बात को जाहिर करती है कि किस तरह खुदा ने क्रिएशन की, किस तरह इस पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को खुदा ने बनाया, किस तरह खुदा ने जानदारों को बनाया, किस तरह खुदा ने जड़ी बूटी और पहाड़ और नदी नाले बनाए, और किस तरह इंसान को बनाया, और किस तरह इंसान के नथनों के अंदर खुदा ने अपनी जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। पैदाइश जो है बहन भाइयों, वो दुनिया की इब्तदा के बारे में बताती है, जबकि मुकाशवा की किताब जो है हमें ये बताती है कि इस दुनिया का एंड क्या होगा और कैसे होगा। और ये एक नबूवती किताब है। और मुकाशवा के लिए यूनानी जुबान के दो अल्फाज हैं, अपोकलिप्टा या अपोकलिप्सिस। आपो जिसका मतलब है किसी चीज का ढका हुआ होना,
छुपी हुई होना, जबकि क्लोप्टा का मतलब जो है वो है उस चीज से पर्दा उठा देना, उस राज को वाज़िया कर देना। तो खुदा के इस कलाम के अंदर, मुकाशफा के अंदर बहुत से भेदों से पर्दा उठाया गया है। बहन भाइयों, खुदावन ने अपने इस कलाम को अपने बंदा यूहन्ना पर वाज़िया किया, नाज़िल किया, और मेरी दानिश के मुताबिक खुदावन यीशु मसीह के तमाम शागिर्द जो थे वो खुदावन यीशु मसीह पर कुर्बान हो चुके थे। लेकिन एशियाई कोचक, जिसका मौजूदा नाम तुर्की है, वहां के एक शहर है जिसका नाम है इफिसस, और खुदावन यीशु मसीह का शागिर्द यूहन्ना जो है वहां इफिसस के अंदर पासबानी खिदमत सरअंजाम दे रहा है। और वहां के बादशाह ने, जो रूमी कैसर था, उसने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई और कहा, ऐलान करवाया, मुनादी इस बात की करवाई कि मेरे तमाम रियाया के अंदर, चाहे वो मर्द है, चाहे औरत है, चाहे कोई भी है, चाहे बच्चा भी है, वो इस मूर्ति को आगे सिजदा करे और फिर जब उठकर जाए तो बुलंद आवाज से कहे कि दोमिथियान, उस बादशाह का नाम है दोमिथियान, हमारा खुदावंद है। लेकिन मुझे इस बात के लिए बड़ी खुशी होती है ये बयान करने में कि उसी इलाके के अंदर, इफिसस के अंदर, गैरतमंद खुदा की एक गैरतमंद कौम मौजूद थी जो ये कहती थी कि सर कट तो सकता है लेकिन किसी बुत के आगे झुक नहीं सकता। बहन भाइयों, अगर आप पूरी बाइबल का मुतालिया करें, पैदाइश की पहली वर्ड से लेकर मुकाशफा की आखिरी वर्ड, आखिरी आयत तक, तो हम देखते हैं कि खुदा को जिस बात से ज्यादा नफरत है वो है बुत परस्ती। तो इस पैदाइश के अंदर जो उस वक्त का बादशाह था, कैसर था, उसने कहा कि मैं तमाम लोगों पर जुल्म और सितम करूंगा ताकि वो मेरे इस बुत की प्रस्तिश करें, मेरे इस बुत को सिजदा करें। तो इस पैदाइश में बहुत बड़ी ऐसा इंसानी शुरू हुई और कुछ लोगों को कैद किया गया, कुछ लोगों को कत्ल किया गया, और इसी पैदाइश में खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द यूहन्ना को इफिसस से 24 किलोमीटर दूर पितमस के जजीरे पर नजरबंद कर दिया गया। अब खुदा का खादम, यह अंजील की मुनादी करने वाला, अब ये सोचता है कि शायद अब मेरे पास चांस नहीं है कि मैं खुदा की खिदमत कर सकूं, उसके कलाम की सेवा कर सकूं। लेकिन याद रखिए बहन भाइयों, खुदा के अपने कवानीन है, अपने उसके तरीकाकार है, उसके अपने आइन है, वो अपने तरीके से काम करता है। और बाइबल हमें इस बात बताती है कि खुदा जब भी किसी बेटी से, किसी बेटे से बात करना चाहता है, उसको दुनिया से अलग कर लेता है। और ये बात यूहन्ना पर उस वक्त वाज़िया हुई जब वो पितमस के जजीरे पर, उस साहिल पर, उस बीच पर चहलकदमी कर रहा था। तो लिखा है कि उसने कहा कि मैंने अपने पीछे पानी के शोर सी मैंने आवाज को सुना, और जब मैंने पलट कर देखा, मुड़कर देखा, तो मैं क्या देखता हूं कि एक आदमगीर जो 7 चिरागदानों में है और जिसके हाथ में 7 सितारे हैं और जिसकी आंखें शोले की मानिंद है,
اور جس نے سونے کا سینہ بند پہنا ہوا ہے، جس کی داڑھی اور بال اون پر کے برف کی مانند سفید ہے، اس کا لباس برف کی مانند سفید ہے، اور اس نے اپنے بندہ یوحنا کو اپنا مکاشفہ دیا اور کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ بہن بھائیو، آج پوری دنیا کے اندر ایک ہی منادی ہو رہی ہے، جیسس از کمنگ سون۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر، یہ جو منظر ہے، یہ جو نظارہ ہے، یہ کرونا وائرس ہے، اور ہر جگہ ہلچل مچی ہوئی ہے، لوگ موت سے بھاگ رہے ہیں، لوگ ایسے مسیحا کی تلاش میں ہیں جو اس بڑی آفت سے اور غضب سے ان کو بچائے۔ خداوند نے اپنا مکاشفہ دیا اور کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہے۔ بہن بھائیو، خداوند یسوع مسیح کا آنا بہت قریب ہے۔ اس کی بتائی ہوئی تمام تر نشانیاں تیزی سے پوری ہو رہی ہیں۔ یہ وائرس کا آنا بھی خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا۔ آج سے 2020 سال پہلے خداوند یسوع مسیح نے اس وائرس کے بارے میں پہلے سے نبوت کر دی تھی، پہلے سے ہمیں آگاہ کر دیا تھا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لوکا کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 10ویں آیت کو دیکھیں، وہاں لکھا ہے کہ جا بجا کال پڑیں گے اور مری پڑے گی، اور یہ مری جو ہے اس کو انگریزی میں پیسٹیلنس کا کہتے ہیں، اور یہ مری جو ہے اس کا مطلب وائرس ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کرونا وائرس۔ تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں آج پوری ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس بات کا چرچا ہو رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آ رہا ہے، اس کی آمد بہت قریب ہے۔ بہن بھائیو، ہم اخیر زمانے کے لوگ ہیں، نہ جانے ابھی، نہ جانے رات کو سوئے ہوں تو پکار پڑ جائے کہ جلال کا بادشاہ آ گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم جس ماحول میں اور جس جگہ رہتے ہیں وہاں مختلف کہانیاں ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیسے آئے گا، جی آسمان سے آئے گا، پھر ایک مینار پر وہ آ جائے گا، پھر ایک سیڑھی لگائی جائے گی، پھر اس کو نیچے اتارا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم اس بات کو مانتے ہیں جو خدا کے ابدی زندہ کلام میں لکھا ہے، اور کلام بہن بھائی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس طرح بجلی کود کر پورب سے پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ابن آدم کا آنا ایسا ہوگا، ہر آنکھ اسے دیکھے گی، ہر گھٹنا چاہے وہ زمینیوں کا ہے چاہے آسمانیوں کا ہے اس کے آگے جھکے گا، اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، ہم ایسے خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں جو مکاشفہ کا یسوع ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سفید گھوڑے پر اور آسمانی فوجیں اس کے پیچھے ہوں گی۔ ہم ایسے خداوند کو مانتے ہیں جس کو ہر آنکھ دیکھے گی، ہر زبان اس کا اقرار کرے گی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اس کا نام لے گا نجات پائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینا میرے پاس ہے۔ بہن بھائیو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام کے اندر خداوند یسوع مسیح کی آمد کا بے شمار ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام میں تو پرانے عہد نامے میں بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں، اس کے آمد ثانی کے بارے میں، سیکنڈ کمنگ آف دا جیسس کرائسٹ کے بارے میں بہت کچھ ملتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ
اس کا 40 باب اور اس کی 10ویں آیت. تو وہاں لکھا ہے, اگر میری سوہا پڑھنے میں مدد کرتی ہے پلیز میں گزارش کروں گا کہ حوالہ پڑھنے میں میری مدد کیجئے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 40 باب اور اس کی 10ویں آیت. دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا. دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے سامنے. خدا کی زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو. خدا کا شکر ہو. دیکھو خداوند بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا, وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ آئے گا. اور خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ حیوان جس کا نمبر 666 ہے, 666 لکھا ہے کہ بغیر ہاتھ لگائے ہی وہ زیر ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر, مکاشفہ کتاب کے اندر, کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو اس کی ران پر لکھا ہوگا بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا, اور اس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکلتی ہے. اور وہ بہن بھائیوں 2 دھاری تلوار کیا ہے؟ وہ اس کا پاک اور زندہ کلام ہے. خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ اس کی 2 دھاری تلوار سے تمام فوجیں, مشرق کی فوجیں, مغرب کی فوجیں ایک جگہ پر جمع ہوں گی. اور اس میدان کا نام کلام مقدس کے اندر مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے ہر مجدون. بہت بڑا میدان ہے. اور یہ جو حیوان ہے جو اپنی چترائی سے, دانیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اپنی چترائی سے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے گا. اور ایک وقت آئے گا, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے منہ سے, اس حیوان کے منہ سے 3 ایسے بڑے مینڈکوں کی طرح پیغام دینے والے نکلے. اور یہ مینڈک کیا ہے؟ یہ مینڈک ہے سیٹلائٹ. 3 بہن بھائیوں سن لیجئے, 3 پوری دنیا کے اندر بڑی سیٹلائٹس ہیں جو خبر رسانی کا کام کرتی ہیں. اور یہ حیوان جو ہے جس کا مارک جو ہے وہ 666 ہے, مارک آف دا بیسٹ نمبر 666. اور وہ اپنی چترائی سے ان 3 بڑے سیٹلائٹس کو استعمال کرے گا اور پوری دنیا کی افواج کو اور پوری دنیا کی آرمی کو اکٹھا کرے گا. اور ہر مشرق کی فوجیں, مغرب کی فوجیں اپنے ایٹم بم لے کر, اپنے ٹینک لے کر, اپنی توپیں لے کر, اپنا حوصلہ لے کر وہاں پہنچیں گے. لیکن وہ سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا, اس لیے کہ آنے والا جو بادشاہ کا بادشاہ ہے اس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکلے گی اور وہ سب کو بلیا میٹ کر دے گا. لکھا ہے یسایہ کے صحیفہ کے اندر 40:10 میں, دیکھو خداوند بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا. آپ بھی میرے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. خداوند تیرا شکر کرتی ہیں. اور ایک اور حوالہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 59 باب اور اس کی 20ویں آیت. Isaiah chapter 59 verse 20. میں گزارش کروں گا ساحل سے کہ پڑھنے میں رہنمائی فرمائے. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے, اور خداوند فرماتا ہے کہ صیون میں اور ان کے پاس جو یعقوب میں خطا کاری سے باز آتے ہیں ایک فدیہ دینے والا آئے گا. خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. ایک فدیہ دینے والا آئے گا بہن بھائیوں, اور وہ فدیہ دینے والا کون ہے؟ وہ آپ کا اور میرا یسوع ہے.
वो फिदिया देने वाला आपका और मेरा मुनजी है। अब वो बड़े इख्तियार के साथ और लोहे के आसा के साथ आएगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। खुदा का कलाम बताता है, जो भी मैंने बात की है, मैं हम किसी दिन बात करेंगे 666 मार्क ऑफ द बीस्ट। His name is his number is 666। मैं इस पे बातचीत करूंगा। बड़ी खौफनाक और बड़ी जबरदस्त उस वक्त मुश्किलात होंगी, मुसीबत परेशानी होगी, लेकिन आपके लिए मेरे पास अच्छी खबर भी मौजूद है। वो खबर ये है बहन भाइयों कि इस बड़ी मुसीबतों से पहले खुदा अपने लोगों को आसमान पर उठा लेगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यस, वो अपने लोगों को आसमान पर उठा लेगा ताकि इन बड़ी मुसीबतों से वो बच सके। बड़े बुरे हालात होंगे। उस हैवान की छाप या तो माथे पर होगी या हाथ में एक छोटी सी चिप। मैं कल भी बता रहा था आपको, चावल के दाने की जितनी चिप होगी और उसको शीशे के कैप्सूल में रखकर दाएं हाथ की इस जगह पर वो ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करके फिट किया जाएगा। लोग लाइनों में लगकर वो चिप हासिल करेंगे और जो चिप हासिल नहीं करेंगे वो जंगलों को भागेंगे, पहाड़ों को जाएंगे। लेकिन आर्मी के लोग, पुलिस के लोग, गाड़ियां उनको लेकर आएंगे और उनको मजबूर करेंगी कि ये चिप और ये जो छाप है, ये जो 666 की छाप है, वो अपने माथे पर ले। बहन भाइयों, जहां पुराने अहदनामे के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की आमद का जिक्र है, नए अहदनामे के अंदर भी खुदावंद यीशु मसीह की आमद का जिक्र है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र और मौत को फतह किया, जब खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस को फतह किया, तो कुछ औरतें खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर गईं और कब्र को खाली देखा। बहन भाइयों, आज भी पूरी दुनिया के कब्रिस्तानों के अंदर कब्रें भरी पड़ी हैं, लेकिन यरूशलेम के अंदर आज भी एक कब्र खाली है जिसके बाहर लिखा हुआ है वो यहां नहीं है बल्कि अपने वादा के मुताबिक जिंदा हो गया। मैं भाइयों, आप और मैं बड़े खुश नसीब हैं कि हम जिंदा खुदावंद के फॉलोअर्स हैं, हम जिंदा खुदावंद की उम्मत हैं, हम जिंदा खुदावंद को मानने वाले लोग हैं। तो उन औरतों को कहा गया कि जाकर मेरे भाइयों को खुशखबरी दो कि मैं जिंदा हो गया और उनसे पहले मैं यरूशलेम को जाता हूं। और जैतून के पहाड़ के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि जाकर तुम मेरे भाइयों को बताओ कि मैं तुमसे पहले जाता हूं और जैतून के पहाड़ पर तुझे मिलूंगा। बहन भाइयों, जैतून के पहाड़ की 7 स्टेजेस है, लेकिन चौथी स्टेज जो है वहां खुदावंद यीशु मसीह बहुत सारे लोगों के दरमियान अपने खादमों के साथ मिला, अपने डिसाइपल्स के साथ मुलाकात की, अपने जो उसके शागिर्द थे उनके साथ उसने मुलाकात की और बहुत सारी बातें की। जैसे ही वो बातें कर रहा था, लिखा है कि एक बदली ने आकर उसको कवर कर लिया और खुदावंद यीशु मसीह सौद फरमा गए और आसमान पर अपनी असल जगह पर चले गए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में फरमाया कि मैं दुनिया का नहीं हूं। वो आसमान से आया और आसमान पर वो वापस
चला गया। और जब बहुत सारे लोग आसमान की तरफ देख रहे थे तो अमाल की किताब और उसके 11 बाब के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि जब वो आसमान की तरफ देख रहे थे सब लोग, तो 2 बुराक लिबास वाले फरिश्ते जो हैं वो आए और कहने लगे कि ऐ इस्राएली मर्दों, तुम आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? उस यीशु को जो मसलूब हुआ था, जिस तरह वो क्या है उसी तरह वो वापस भी आएगा। आज हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के लिए, सेकंड कमिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट के लिए पूरी दुनिया के अंदर जो है तैयारी की जा रही है। बहन भाइयों, आपको और मुझे भी तैयारी करने की जरूरत है। वो हमारा दूल्हा और हम उसकी दुल्हन है। और आपने कभी ये देखा नहीं होगा कि दूल्हा बड़ा सज धज के आता हो, घोड़े पे आता हो, बाजे गाजे के साथ आता हो, लेकिन दुल्हन जो है वो सोई उठी हो और गंदी हो और मैली कुचैली हो। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दूल्हा ऐसी दुल्हन को पसंद करे। बहन भाइयों, आज तैयारी की जरूरत है। आज सजने और धजने की जरूरत है। याद रखिए, जो दुल्हन है उसको तैयारी की जरूरत है और वो ब्यूटी पार्लर को जाती है। और आपका ब्यूटी पार्लर आपका चर्च है और आपका ब्यूटिशियन जो है वो आपका पास्टर है। अपने चर्चिस में जाइए, खूब तैयारी कीजिए, रातों के पैरों में उठकर अपने खुदावन के लिए तैयारी कीजिए। उसने कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदावन यीशु मसीह की आमद करीब है। खुदावन यीशु मसीह की आमद बहुत नजदीक है। जीसस इज कमिंग सून। सो प्लीज आप तैयारी कीजिए ताकि जब जलाल का बादशाह आए तो हम बहुत सारे मुकद्दसीन के साथ हवा में उड़कर हम उसका इस्तकबाल कर सके। आइए बहन भाइयों, हम खुदावन की तैयारी करें, उसकी आमद के लिए तैयार हो। हम उसकी आमद के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, मेंटली स्पिरिचुअली हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम आने वाले गजब से बच सके और खुदावन के साथ उस नए यरूशलेम में, जिसके लिए उसने यूहन्ना की इंजील और 14 बाब में फरमाया कि तेरा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे घर बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। I prepare a place for you. When I prepare a place for you, then I will be come and take you. मैं आऊंगा और तुझे साथ ले। कितनी खुश किस्मती है, कितनी उम्मीद की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह जहां है वहां हम भी होंगे। लेकिन याद रखिएगा, खुदावंद यीशु पाक है, जगह पाक है, हमने अपने आप को पाक करना है ताकि उस जगह पर जा सके। मसीह खुदावंद यीशु इस कलाम के वसीला से आप सबको ढेरों ढेर बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। इस कलाम को दूसरों तक शेयर करें। हमारे पेज को जीसस लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जिसका शॉर्ट जो है JLW, चेयरमैन पास्टर शहजाद गिल के नाम से ये पेज है, इसको लाइक कीजिए। इस कलाम को दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि खुदा का कलाम दूसरों तक पहुंचे, लोग बरकत हासिल करें, खुदा के कलाम को सीखें, उसकी आमद सानी के बारे में तैयारी करें। आइए अपने सर को झुकाएंगे खुदा के हुजूर, दुआ मांगेंगे। मेहरबान खुदा कादिर खुदा तुझे सिंह खुदावंद है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे अपने मनजी खुदावंद यीशु मसीह के लिए कि जिसकी आमद सानी नजदीक है।
बहुत करीब है कि तेरा बेटा आसमानी फौजों के साथ आने को है। स्वयं खुदा हम सबों को, हम जो ग्लोबल फैमिली है, हम जो तमाम दुनिया के एक खानदान के लोग हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से आप खुदा उन सब पर तेरी बरकत को मांगता हूं, ताकि हम मेंटली तौर पर अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, ताकि मेंटली तौर पर और स्पिरिचुअली तौर पर खुदावंद अपने आप को प्रिपेयर कर सके, ताकि जब तू आए तो हम बहुत सारे मुकद्दसीन के साथ हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल कर सके। एंजला के बादशाह, इस छोटे से चैनल पर तेरी बरकत हो। जीसस लाइट ऑफ द वर्ल्ड JLW मॉर्निंग डिवोशन चैनल पर तेरी बरकत हो। यीशु के नाम से बहुत सारे लोग इस चैनल का हिस्सा बने और तेरे नाम को सारे का सारा जलाल मिले, मसीह यीशु नासरी के वसीला से। आइए अपने हाथ खुदा के तख्त की तरफ उठाए और वो दुआ करेंगे जो खुदा ने हमें सिखाई और कहा, आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज हमें माफ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, कि जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा से आप ही के हैं। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हम सबों के साथ, हमारे खानदानों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और खुदा के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर अब्दुल बाप तक होती रहे। आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच अगेन तमाम लोगों का who they are watching us and join us. Thank you very much. God bless you all. Bye bye. Thank you very much.